नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक संधि का अध्ययन करेंगे और इस टॉपिक में संधि में स्वर संधि के सभी भेदों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक का अध्ययन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते हैं संधि। संधि का मतलब होता है योग। तो सबसे पहले संधि की परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा में कहा गया है कि जब दो शब्द एक दूसरे के समीप आते हैं तो पहले शब्द का अंतिम ध्वनि या अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के प्रथम ध्वनि या अक्षर आपस में मिलते हैं, यही मिलना संधि कहलाता है। तो देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया हिम और आलय। तो यहाँ कह रहा है कि दो शब्द जब आपस में समीप आते हैं तो पहले शब्द का अंतिम ध्वनि या अक्षर, अंतिम मतलब देखो यहाँ माँ है और माँ में आ जुड़ा हुआ है, और दूसरा शब्द है आलय, आलय में बड़ा आ लगा है, राइट। तो दोनों मिलकर आपस में जब मिलते हैं तो यही मिलना संधि होता है। जैसे हिम प्लस आलय बराबर हो गया हिमालय। आ और प्लस बड़ा आ का जब मिलन हुआ तो बड़ा बन गया, तो जो हिम था वो बन गया हिमालय, राइट। तो हिम से हिमा और लय आपस में जुड़ गए, बन गया हिमालय। तो कहने का आशय ये है कि जब दो शब्द एक दूसरे के समीप आते हैं तो क्या होता है, उसमें परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन क्या है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में मिलते हैं, तो यही मिलना हमारा संधि कहलाता है। देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र, सत प्लस चरित्र बराबर सच्चरित्र, सु प्लस आगत बराबर स्वागत। चलिए ये संधि की परिभाषा हो गई। अब आगे आते हैं संधि के भेद। तो भैया संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो सबसे पहले इस वीडियो में आज हम लोग स्वर संधि को अच्छी तरह से समझेंगे और कैसे जानेंगे कि यहाँ पर स्वर संधि होगी। ठीक है, तो इसको देखते हैं। जब मिलने वाले दो शब्दों में पहले शब्द के अंत में स्वर होता है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर होता है, ठीक है, तो ऐसे मेल में कुछ परिवर्तन होता है, वही आपका स्वर संधि कहलाता है, राइट। वही शब्द क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। तो कहने का मतलब थोड़ा और इसको सरलता भाषा में समझें, सरल भाषा में समझें, सरलता से समझें। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं और दोनों शब्द का पहले शब्द में अंतिम अक्षर स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर भी स्वर हो, तो दोनों मिलकर स्वर ही बनते हैं। कहने का मतलब जब स्वर का मिलन स्वर से होता है तो वहाँ स्वर संधि होती है। जैसे देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया हिमालय का। तो हिम में अगर हिम हम कहें हिम, तो माँ के साथ आ आता है, राइट, क्योंकि आप जानते होंगे कि व्यंजन जो होता है बिना स्वर की सहायता से पूर्ण नहीं होता है, और व्यंजन का जब उच्चारण करते हैं तो स्वर उसमें आता है। तो हिम आ, ठीक, हिम और आलय, आलय में देखिए बड़ा, तो आ और बड़ा आपस में मिला, ठीक, तो आ और प्लस बड़ा आ क्या है, आपका स्वर है, क्या है, स्वर है। तो स्वर का मिलन किससे हुआ, स्वर से ही हुआ है। तो यहाँ पर हिमालय में स्वर संधि होगी, ठीक है, और दोनों मिलकर आ और बड़ा आपस में मिलते हैं तो बड़ा आ हो जाता है, ये स्वर संधि है, ठीक है। इसी प्रकार से व्यंजन संधि जान लेते हैं। जब व्यंजनों का मेल व्यंजन से होता है, जैसे कह दें वाक, वाक का के नीचे हलंत लगा दीजिए तभी आपका ये व्यंजन होगा, वाक प्लस ईस बराबर वागीस, ठीक। अब देखिए वाक का के नीचे हलंत लिखा है तो इसका मतलब का व्यंजन लिखा गया है, ठीक है, और व्यंजन का मिलन किससे होता है, स्वर से होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब व्यंजन का मेल स्वर से हो या स्वर या तो व्यंजन का मेल व्यंजन से हो तो वहाँ पर व्यंजन संधि होगा। इसी प्रकार से विसर्ग संधि क्या है, जब विसर्ग का मेल विसर्ग से हो या स्वर से हो
या व्यंजन से हो तो वहाँ विसर्ग संधि होगी, राइट। अब आते हैं सबसे पहले, तो देखिए यहाँ पर व्यंजन भी संधि दिया गया है, सच्चरित, सतधन चरित्र, ठीक है। तो सत क्या है, ता आपका व्यंजन है और चा आपका व्यंजन है, तो व्यंजन व्यंजन आपस में मिले हैं तो व्यंजन संधि हो गया। इसी प्रकार से विसर्ग संधि भी देख लो। विसर्ग संधि क्या है, निह, ये विसर्ग लगा है, माँ आपका व्यंजन है, तो निह धन म बराबर निर्मल, राइट। तो यहाँ पर आपका विसर्ग का मिलन विसर्ग से या स्वर से या व्यंजन से हो रहा है, तो यहाँ विसर्ग संधि होगा। अब आज इस वीडियो में हम स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे। तो भैया स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 5 भेद, राइट। अब इन्हीं 5 भेद को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अधिकतर इसी स्वर संधि का ही पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होता है, जब एक ही जाति के स्वर पास पास आ जाएं तो दोनों मिलकर उस जाति का दीर्घ बन जाता है, यही दीर्घ संधि है, ठीक है। तो जैसे यहाँ देखिए, परम धन अणु, परम माँ में आ है और अणु में भी आ है, तो ये क्या है, समान जात है ना, एक ही जाति का है आ, तो आ आपस मिला तो क्या बना, परमाणु, परमा, परम से परमा बन गया। मत धन अनुसार बराबर मतानुसार, देव धन आलय बराबर देवालय, हिम धन आलय बराबर हिमालय। तो यहाँ पर यही समझने वाली बात है कि एक ही जात, देखिए आ के पास आ आया तो बड़ा बना, बड़ा के पास बड़ा आया तो बड़ा बना, छोटी के पास छोटी आई तो बड़ी बनी। तो छोटी वाली इधर उदाहरण देख लेते हैं, रवि धन इंद्र, छोटी प्लस छोटी बराबर रविंद्र, बड़ी का मात्रा लग गया यहाँ। हरिधन ईश बराबर हरीश, अभिधन इष्ट बराबर अभीष्ट, मुनिधन इंद्र बराबर मुनीन्द्र, ठीक। इसी प्रकार से बड़ी ई प्लस छोटी वाला उदाहरण देख लेते हैं, सची धन इंद्र बराबर सचिंद्र, रजनी धनीश बराबर रजनीश, राइट। इसी प्रकार ऊ वाला उदाहरण देख लेते हैं, भानु, छोटा ऊ है यहाँ, और छोटा ऊ जब मिला तो यहाँ देखिए बड़ा ऊ बन गया, भानुदय हो गया। छोटा ऊ बड़ा ऊ मिला तो यहाँ बड़ा ऊ बन गया। तो क्या हुआ, ये आपके दीर्घ संधि है। क्या है, दीर्घ संधि, अर्थात जब एक ही जाति के स्वर आपस में पास पास आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, ठीक है। दोनों मिलकर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। जैसे देव, देव में आया और आ को किससे मिलाए हमने, बड़ा आ से मिलाए, तो जो देव था वो बन गया देवा, और आ इसमें जुड़ गया था और लय आपका ऑलरेडी है ही, तो देवालय बन गया, राइट। तो इसी तरह से संधि दीर्घ संधि हो गई। अब दूसरा संधि है गुण संधि। गुण संधि को पढ़ लेते हैं। तो गुण संधि में भैया एक नियम है, क्या, आ या बड़ा आ के बाद, ठीक है, ई बड़ी ऊ बड़ा ऊ और री आए तो, ठीक है, तो मिलकर अगर आ के पास ई आता है, आ के बाद ई आता है तो ये बनेगा, अगर आ के बाद ऊ आता है तो ओ बनेगा, और आ के बाद अगर री आता है तो अर बनेगा, राइट। तो देखिए आ का मतलब हो गया बड़ा आ के बाद भी अगर ई आता है तो ए ही बनेगा, ठीक है। आ मतलब दोनों, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, अच्छा लघु हो या दीर्घ हो, दोनों के बाद आ के बाद अगर ई आएगा तो ए बनेगा, आ के बाद अगर ऊ आएगा तो ओ बनेगा, और आ के बाद अगर री आया तो अर बनेगा। यही आपका नियम है, इसी को याद करना है। चलिए अब देख लेते हैं, जैसे आ प्लस ई वाला देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ नर और प्लस इंद्र, तो नर अगर हम लिखते हैं नर नर, तो रा में क्या आ गया, रा का उच्चारण करेंगे तो आ आएगा। आ को किससे मिला रहे हैं, ई से मिला रहे हैं, तो आ को जब ई से मिलाएंगे तो क्या हो गया, नरेंद्र हो गया, नरेंद्र, राइट। क्या बन गया, नरेंद्र। तो देखिए ए का मात्रा लग गया ना, लग गया। इसे शुभ धन इच्छु, शुभेच्छु, ठीक है। और एक इसका एक ट्रिक ये है, ठीक है, गुण संधि में केवल एक ही मात्रा ऊपर लगेगी, ए का मात्रा लगा रहेगा तो आप बिना कुछ सोचे समझे गुण संधि लगा दीजिएगा। जैसे देखिए एक मात्रा लगा है, एक मात्रा लगा है ना, राजेंद्र, रा और जा पे एक मात्रा लगा, महेंद्र, हा पे एक मात्रा लगा है, ए का मात्रा लगा, ए का मात्रा लगा, ए का मात्रा लगा, ए का मात्रा लगा, ठीक, राइट राइट। अब यहाँ देखिए पर धन उपकार परोपकार, एक ही मात्रा, देखिए रो का महोत्सव महाधन उत्सव, ठीक है, गंगाधन उदक गंगोदक, ठीक, गंगाधन उर्म गंगोर्म। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, ये हमारे गुण संधि के उदाहरण हैं, राइट। चलिए इसके बाद वृद्धि संधि देखते हैं।
वृद्धि संधि में क्या है, आ या बड़ा आ के बाद ए आ जाए तो दोनों मिलकर अय हो जाता है। आ या बड़ा आ के बाद ओ आया तो औ हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। तो देखिए वृद्धि संधि का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 1 + 1 = 1 मत + 1 मत 1 बन + औसत बनौसद परम धन ओज = परमोज। राइट, इसका एक ट्रिक है, अगर 2 मात्रा लगा हुआ है ऊपर एक औ का मात्रा 2 मात्रा लगा हुआ है तो वहाँ वृद्धि संधि होगी। ठीक है, वृद्धि संधि होगी। राइट, तो इसको भूलिएगा मत। अगर 1 मात्रा लगा है तो गुण संधि, और अगर 2 मात्राएं लगी हैं, जैसे 1 मात्रा लगा है तो गुण संधि होगा, और अगर भैया 2 मात्रा लगा हुआ है तो वृद्धि संधि होगा। राइट, चलिए अगला देख लेते हैं, यड़ संधि। चौथा जो है यड़ संधि। यड़ संधि को ज़रा समझ लेते हैं। यड़ संधि में ई या बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो, ई या बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ई का या, ऊ या ऊ बड़ा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ऊ का वा बन जाता है, और री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो रा बन जाता है। यही याद करना है। ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या, ऊ का अगर कोई भिन्न स्वर आए तो ऊ का वा, और री का अगर कोई भिन्न स्वर आए उसके सामने तो री का रा बन जाता है। देखिए यदि प्लस अपी, तो यदि में छोटी ई का मात्रा लगा है तो छोटी ई के बाद क्या आया, आ आया। भिन्न है ना, ये भिन्न स्वर है, तो ई के बाद भिन्न स्वर आता है तो ई का यद्यपि या बन गया, ई का या बन गया। ठीक है, सु प्लस आगत, ऊ के बाद आ आया तो ऊ का वा बन गया, स्वागत। देखिए यहाँ पर स्वागत, सु प्लस आगत, तो क्या यह इसमें वा था, नहीं था ना, लेकिन जब संधि हुई तो देखिए स्वागत बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए इत धन आत इत्यादि, तो यहाँ इत और आदि में कहीं या था, नहीं था ना, लेकिन जब संधि हुआ देखो इत्यादि इस तरह से हो गया, या आया कि नहीं, तो ई को आ से मिलाए तो क्या बन गया, या। राइट, चलिए ये हो गया। इसके बाद हम लोग अयादि संधि देखते हैं। राइट, अयादि संधि क्या है, अयादि संधि का सूत्र है एचो ए आवा। ठीक, तो अयादि में देखते हैं ए ऐ ओ औ, 4 चीज़ याद करना, ए और ऐ, ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ऐ होता है, ऐ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो औ होता है, औ के बाद होता है तो आव होता है। यही याद करना है। ठीक है, ए का ऐ का ऐ और औ का आव। राइट, अब देखो ने धन, ने में ना पे 1 मात्रा है ना, ने मतलब ए के बाद क्या आया, अन। ए को किससे मिला रहे हैं, आ से मिला रहे हैं, अर्थात ए के बाद कोई असमान स्वर आ रहा है। तो जब ए के बाद कोई असमान स्वर आता है तो क्या बना, ए का ऐ तो नयन नय, शयन शय। ठीक है, पवन पोधन अन पवन अब हो रहा है। ठीक है, गौधन गण गायन आयन आय हो रहा है, गैधन गायक आयक आय हो रहा है। ठीक, तो ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का ऐ का आय, ओ का औ का आव हो जाता है। जैसे पावन पोधन अन पावन, ठीक, पौधन अन पावन, नाविक नवधन इक बराबर नाविक। ठीक, ये सब किसके उदाहरण हैं, ये सब हमारे अयादि संधि के उदाहरण हैं। राइट, ये सब क्या है, अयादि संधि के उदाहरण हैं। तो यहीं पर हमारा स्वर संधि समाप्त होता है। ठीक है, स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं वो समाप्त होते हैं। आप इन उदाहरणों को याद कर लीजिएगा और इनकी परिभाषा जरूर एक बार समझ लीजिएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे और हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।